पीटीटी 2025 2 वर्षीय का अपन हिंदी का पेपर है जो सोल्व कर रहे हैं, जिसके 50 क्वेश्चन हैं। निशाचर का अर्थ राक्षस है। निशाचर का अर्थ है राक्षस, तो निशाकर का अर्थ क्या होगा? निशाकर का अर्थ हो जाएगा आपका चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं ये। उत्तराई शब्द में प्रत्यय है। उत्तराई में उत्तर प्लस आई, आई प्रत्यय में हो जाएगा आपका। समूहवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प है समूहवाचक। समूहवाचक का हो जाएगा आपका सेना। सेना है, दल है, सभा है, भीड़ है, कक्षा है, ये सब समूहवाचक में आते हैं, तो आपका सेना हो जाएगा। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ होगा। गाल फुलाना मुहावरे का अर्थ होगा गुस्सा होना, गुस्सा होना या रूठ जाना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। गुस्सा होना या रूठ जाना। आपने कहते हैं कभी कई बार घर वाले बोलते हैं कि क्यों मुंह फुला के बैठ गया, तो मुंह फुलाने का ही मतलब यहाँ पर क्या लिया गया है? गाल फुलाने से। मुंह फुला के बैठना मतलब नाराज होकर के बैठना, तो रूठ जाना इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ रूठ जाना है नहीं, तो आप गुस्सा करना कर देंगे। संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। युद्ध भूमि, राह खर्च, हवन सामग्री सभी हैं। पथभ्रष्ट नहीं है। पथभ्रष्ट आपका आपादान समास का उदाहरण है। संबंधवाचक विशेषण को दर्शाने वाला विकल्प है जो बातें। निम्न में से किसमें स्वर संधि है? स्वर संधि है पूछा है, तो इसमें महात्मा में महा प्लस आत्मा में स्वर संधि हो जाएगी। स्वामी नौकर से काम करवाता है। वाक्य में करवाता शब्द किस क्रिया को दर्शाता है? प्रेरणार्थक क्रिया को। कोई किसी से काम करवाता है तो किसी की प्रेरणा से कोई काम करता है, वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे माताजी नौकरानी से बच्चे को दूध पिलवाती है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी, है ना। अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, तो वो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भुजंग नहीं है, ये सांप का हो जाएगा। आपका आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? अशुद्ध विकल्प आपका गिद्ध दृष्टि है। गिद्ध दृष्टि का लालच नहीं होता है, तीक्ष्ण दृष्टि होता है, पैनी नजर रखना होता है, ये इसमें अलग है, गलत है। बाकी सब सही है। घुटने टेकना, हार मान लेना, छक्के छुड़ाना, पराजित करना, नाक कटना, गायब हो जाना, ये सब सही है। भादो शब्द का तत्सम रूप है। भादो शब्द का तत्सम भाद्रपद है, ये आपको मैंने बताया था ना। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, तो वो उसके आगे हैं ये आपका आंसर हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास की मैंने बताई थी। प्रारंभ में क्या है? उपसर्ग लगते हैं, जैसे यथा, है ना, ए, आ, प्रति, ये। तो इसमें देख लो उपसर्ग कहाँ लगा हुआ, ये रहा, यथाक्रम। यथाक्रम आ गया आपका, इसका उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव आश्चर्य, अनूठा, अदरक, अंधेरा है, ये तद्भव शब्द नहीं है। निम्न में से तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द नहीं है। अनूठा, आश्चर्य, अंधेरा, ये नहीं, इसमें आश्चर्य होगा, है ना। आश्चर्य है ये, इसका तद्भव अचरज होता है, ये नहीं होगा। अंधेरा तो खुद ही क्या तद्भव है। तद्भव शब्द नहीं है। अनूठा है, अदरक है और अंधेरा है, ये सब है ना अपने तद्भव में जाएंगे। आश्चर्य है, ये तद्भव नहीं है। आश्चर्य का तद्भव हो जाएगा अचरज। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। खत्री है, ये तत्सम शब्द नहीं है। हरिण है, स्नेह है, स्तंभ है, सब के सब क्या हैं? तत्सम है, और ये खत्री है, तत्सम नहीं है। आशा से अधिक को कहते हैं आशातीत, यानी आशा से परे। गौरव शब्द में प्रत्यय है, अ प्रत्यय है। गौरव में गुरु प्लस अ प्रत्यय हो जाएगा। गुरु प्लस अ, जैसे मानव का है मनु प्लस अ, वैसे गुरु प्लस अ हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा इसमें सी। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है। देशज शब्द खेला, चू चू, फटाफट, फटफटिया, है ना, खचाखच, बाजरा, लुंगी, ये सब क्या है? देसी हैं। तो ये चाबी शब्द है, ये विदेशी शब्द है। मैंने सिखाया था, चाबी से कमरा खोला, आलपन उठाई, बाल्टी में डाली बोतल का पानी, गमले के काजू, गोभी, संतरा, अनार अनास में डाला, है ना, लबादा, पिस्तौल मेज पर रखा, तंबाकू चबाई, अनाज खाया। ये जितने भी नाम आए हैं सारे के सारे क्या हैं? विदेशी शब्द हैं।
तो उसमें आपकी चाबी आई है तो चाबी पहला ही शब्द आ गया, चाबी से कमरा खोला तो चाबी है विदेशी शब्द है, आपका आंसर हो जाएगा। मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे। मोहन ने गोपाल से पूछा कि तुम कब आओगे, वाक्य में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द हो जाएगा तुम। सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पे आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो मोहन ने गोपाल से पूछा तुम कब आओगे, तो गोपाल की जगह क्या आ गया? तुम आ गया, तो तुम क्या हो गया? ये अपना सर्वनाम शब्द हो जाएगा। बिल्कुल, ये झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल यहाँ सफलता का द्वार है। सब बच्चे यहाँ पर आकर के निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। ये हमारा मात्र पिछले साल का 2024 का रिजल्ट है, जिसमें सीईटी के अंदर बच्चे सारे सेलेक्ट हुए थे। ये रीट पात्रता के बच्चे हैं। 32 बच्चों में से ये बच्चे 39 बच्चों में से 32 बच्चे पात्रता प्राप्त किए हैं। बीएसटीसी और पीटीटी 2024 में है ये। जैसा कि हर साल की भांति हम ही अव्वल रहते हैं। पिछली बार अपने बांसवाड़ा संभाग में हित रावल है, ये 480 नंबर ला करके 3 जिलों को टॉप किया था, बांसवाड़ा जिले को टॉप किया था। और इस साल भी अच्छा ही रिजल्ट रहेगा। और आइए, अभी नया चतुर्थ श्रेणी का जो बैच है वो शुरू हो गया है और रीट मुख्य परीक्षा का 2 बैच हमारे यहाँ चालू हैं। तो आप आकर के अपना सिलेक्शन है वो निश्चित करें। झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल में पधार करके आप अपनी सफलता को निश्चित करें। चतुर्थ श्रेणी का बैच है वो चालू हो चुका है, सुबह है 11 बजे से चालू है। और रीट मेंस का जो बैच है वो दोपहर के बाद में शुरू हो गया है। आप ऑफिस में आके संपर्क करें या मोबाइल नंबर 9694050966 पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 168 के बाद में अपना क्वेश्चन आता है। 168 के बाद में 169, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है यमुना, नदी, स्त्री, झील। जातिवाचक संज्ञा नहीं पूछा है ना, नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नदी, स्त्री, झील ये सब जातिवाचक में आ जाएंगी, और यमुना है ये जातिवाचक नहीं है, ये व्यक्तिवाचक में चली जाएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से अध उपसर्ग से बना शब्द है अध कचरा, है ना, अध कचरा, इसमें अध उपसर्ग है, अध कचरा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, सोने के पर्यायवाची हैं? तो कनक, कुंदन, हेम, ये ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सुवर्ण, मतंग ये इसका नहीं है ना, पानी नहीं है। कंचन, मारुत ये हवा का डाल दिया बीच में। नगराज सोने का इसका नहीं है, स्वर्ण का नहीं है। सोना, हिरण्य, भानु यहाँ नहीं है, तो ये सब हट जाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा ए। देखकर गुण दोष की परीक्षा करना को दर्शाने वाला मुहावरा है। तो इसका वैसे देखा जाए तो देखकर गुण दोष करते हैं तो अपन नजर फेंकना या नजर दौड़ाना ये होता है। कभी कभी कोई काम कर देखना भी, एक बार नजर डालना, तो नजर डालना का मतलब ये देख करके उसका गुण दोष करना। तो नजर डालना या नजर फेंकना एक ही बात है। ज्यादा प्राथमिकता अपन डी को देंगे, और यदि वो डी को नहीं मानेगा तो ए भी इसका आंसर कुछ हद तक हो सकता है। तो इसमें डी और ए में से कोई एक सही हो जाएगा। अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द अव्यय पद है। अविकारी है वो अव्यय, अविकारी का दूसरा नाम ही अव्यय है ना। अपन ने अव्यय पढ़ा था ना, वो किसी भी लिंग, वचन, काल के साथ में प्रयोग करने पर जो उसका रूप बदलता नहीं है वो अव्यय कहते हैं, इनको अविकारी पद कहते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से सही विकल्प नहीं है, सही विकल्प नहीं है। प्रसन्न, खिन्न सही है। मधुर, कर्कश ये भी सही है। अनुज, अग्रज ये भी सही है। उत्कर्ष और समुत्कर्ष ये गलत हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। तट और तीर निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कपड़ा, किनारा, आंख, उद्यान। किनारा का हो जाएगा। तट और तीर है ये नदी के किनारे के, जो भी कोई किनारा होता है उसको कहते हैं, ये किनारे के पर्यायवाची शब्द हैं। कपड़ा का तो वस्त्र, चीर, पट, वसन हो जाएगा। नयन, लोचन, नेत्र हो जाएगा। उद्यान, वाटिका हो जाएगा वगैरह। नमस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? नमः प्लस कार हो जाएगा, नमः प्लस कार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्र उपसर्ग है? प्रस्थान में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी प्रति 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 है इसमें। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण नहीं है। परिमाण बोधक वह लड़का नहीं है, बाकी बहुत आ गया, सारा आ गया, पूरा आ गया, ये परिमाण में नापतोल में आ गए, लड़का है इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न
निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द ऐतिहासिक हो जाएगा, इतिहास प्लस इक हो जाएगा, बाकी सब गलत है। इसके ऊपर बिंदु आना चाहिए, वो नहीं आया। पैदावार में दो मात्रा नहीं आई, ये गलत हो गया। भाषाएं में ये नहीं आता है, ये मात्रा नहीं आती, गलत हो गया। ऐतिहासिक, इतिहास प्लस इक का आपका आंसर सही हो जाएगा। आंसर सी इसमें सही है। मैं खाना पका चुकी हूँ वाक्य किस काल को दर्शाता है? पूर्ण वर्तमान काल को दर्शाता है वाक्य। अगला क्वेश्चन अपना संयुक्त स्वर का उदाहरण। इसमें से संयुक्त स्वर का उदाहरण हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर ई, ऊ प्लस ओ बराबर ऊ, री प्लस री बराबर री। ये क्या संयुक्त स्वर माने जाते हैं ना। और ये अपना जो ए है ये संधि स्वर में चला जाएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। बड़े बड़े भी अंधेर करते हैं को दर्शाने वाली लोकोक्ति है ढोल में पोल होना। विदेशी भाषा का शब्द नहीं है दही, दही विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। व्यंजन संधि से बना शब्द है वागीश, आपका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञाएं हैं? तो भाववाचक संज्ञाएं आपके विद्वता और मित्रता में भाववाचक संज्ञाएं हैं, दोनों में आपका आंसर हो जाएगा डी। 185 में डी आंसर हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को दर्शाने वाला शब्द है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को हिमालय, है ना। वह व्यक्तिवाचक संज्ञा एक वचन में होती है, और जो संसार में एक होता है, सिंगल होता है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। बाकी सब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। रात्रि शब्द का पर्यायवाची है, रात्रि शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका विभावरी। एक कविता की लाइन याद आ रही है, बीत विभावरी जाग रे, मतलब विभावरी बीत गई और जागो, यानी रात बीतने के बाद अपने को जागना पड़ता है, उठना पड़ता है। इस प्रकार रात्रि का पर्यायवाची शब्द है वो आपका हो जाएगा विभावरी। अगला प्रश्न अपना होगा, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है थोड़ी उपलब्धि पर सेखी बघाड़ना। इसे आपका आंसर हो जाएगा। नि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, निर्भय हो जाएगा, निर से बना है, बाकी सब बने हुए हैं नि से। विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है बदकिस्मत, बद है, ला है, ये विदेशी उपसर्ग कहलाते हैं। संज्ञा से बना गुणवाचक विशेषण नहीं है, नहीं पूछा है, संज्ञा से बना हुआ गुणवाचक विशेषण नहीं है। बिकाऊ है, संज्ञा से नहीं है, बिकना से बना है, बेचने से बना है जो क्रिया है। स्त्रीलिंग शब्द है मलयालम, मलयालम स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी वर्ण, नयन और हीरा है ये पुल्लिंग में आएंगे। गंगोर्मी शब्द में संधि है, गुण संधि हो जाएगी गंगोर्मी में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाने वाला शब्द है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम को दर्शाने वाला शब्द है खानपान, सॉरी इसमें इधर हो जाएगा, अनिश्चय को कोई हो जाएगा कोई। कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, कर्मधारय का उदाहरण खानपान नहीं है। बाकी इसमें आगमन है वो शुभ है, घर है वो तल का है, गाय है वो नील है, ये सब अपना कर्मधारय में विशेषण विशेष्य को दर्शा रहे हैं। यहाँ खानपान है, दोनों स्वतंत्र शब्द हैं। पैराग्राफ को पढ़ने से अपने को आंसर मिलेंगे। गीता को इस गद्यांश में क्या कहा गया है? गीता को इस गद्यांश में क्या कहा गया है? जैसे कि थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूँ। गीता मानव जीवन के लिए रचनात्मक कार्यक्रम है। यह मानव धर्म का सुंदर महाकाव्य है जो जीवन को उत्साह, आनंद और कर्म की भावना से भर देता है। मानव मात्र की उन्नत और उदार आवश्यकताओं की पूर्ति गीता से होती है। गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की बंसी का संगीत है, जिसकी प्रत्येक ध्वनि सत्य, सत्य, शिव और सुंदरम से संपन्न आध्यात्मिक जीवन को जगाने वाली है। गीता का अमृत संदेश जीवन को स्फूर्ति और रूप देकर उभारता है। सत्य को सुंदर बनाकर व्यवहार में लाना और विश्व के भोग भोगते हुए भी सच्चिदानंद से दूर न जाना गीता के कर्म योग की विलक्षणता है। इस दुखी संसार में वही सुखी है जो कर्म करते हुए भी गीता के गुण गुनगुनाता रहता है। कर्तव्य बोध के लिए गीता ज्ञान की कामधेनु है। यानी गीता का जीवन में बड़ा ही महत्व बताया गया है इसमें। तो क्या लिखा है? गीता को इस गद्यांश में क्या कहा गया है? श्री कृष्ण की बंसी की संगीत कहा गया है, बंसी का संगीत कहा गया है गीता को। गीता जीवन को किस भाव से भरती है? गीता जीवन को किस भाव से नहीं भरती है? ये भरती है, उत्साह से भरती है, आनंद से भरती है, कर्म से भरती है, तो अकर्मण्यता से नहीं भरती है। सत्य को सुंदर बनाकर व्यवहार में लाना और विश्व भोग को भोगते हुए सच्चिदानंद से दूर न जाना, गद्यांश में इसे कहा गया है कर्मयोग की विलक्षणता कहा गया है। कर्मयोग की विलक्षणता ये यहाँ आया था, देखना
कर्मयोग की विलक्षणता कहा गया है। ये रहा कर्मयोग की विलक्षणता, ये आंसर आ गया इसका। इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है गीता का महत्व। गीता का बड़ा जीवन में महत्व है, गीता मानव जीवन के लिए जरूरी है, भगवान कृष्ण और गीता का सार, गीता जीवन का रूप देती है। इन सब से उचित मुझे तो सी आंसर लग रहा है, सी ही होना चाहिए। गीता को ज्ञान की कामधेनु क्यों कहा गया है? क्योंकि गीता हमारे कर्तव्य बोध के लिए है, इसीलिए इसको गीता का कामधेनु कहा गया है। इस स्वार्थ पूर्ति के लिए है, मोक्ष के लिए है, अपरिग्रह के लिए है, यानी कर्तव्य बोध कराती है गीता हमें कि कर्म करते जाइए, आप फल की इच्छा मत कीजिए, फल तो आपको मिलेगा और अच्छा ही मिलेगा। इसलिए आप सभी भी कर्म करते जाइए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मेरी आशा है आप सभी इसी एग्जाम में सब के सब बच्चे पास हो जाएंगे और बड़े आराम से बीएड करेंगे और भविष्य में भी आप आपकी अपनी कोचिंग झुंझुनू कोचिंग क्लासेज में आइए और सफलता पाइए। जय हिंद, जय भारत। आप जुड़िए, आपकी अपनी कोचिंग झुंझुनू कोचिंग क्लासेज, ये हमारे पिछले साल के ही 2024 के ये सितारे हैं। सीईटी में बेस तो छोटा बना था क्योंकि बीच में गैप लग गया, गांव चला गया था, तो वापस आने के बाद गैप लगा तो बेस से प्रचार प्रचार कम हो पाया। फिर भी हमने सीईटी 2024 में सिलेक्शन दिए हैं। रीट पात्रता में धमाका हो गया था। रीट पात्रता में हमारे बच्चे, मेरे पास में 39 बच्चे आए थे, जिसमें से 32 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और इसमें आप देख रहे हैं कि सोनू गणावा इसके सबसे हाईएस्ट नंबर 113 नंबर लेके आई है ये। बाकी सुहानी सोनी 100 से ऊपर हैं, लगभग ये बच्चे 90-100 से सबसे ऊपर ही बच्चे हैं। हाईएस्ट नंबर लेके आई सोनू गणावा 113 नंबर। मैं आशा करता हूं आप सब के सब रीट मुख्य परीक्षा में भी सफल हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप झुंझुनू कोचिंग क्लासेस से जुड़ेंगे तो मेरी गारंटी के साथ में आपको सबको मैं रीट मुख्य परीक्षा में सफलता दिलाने में अहम भूमिका निभाऊंगा। इधर बीएसटीसी का बैच अपना पिछले साल का रहा था। हित रावल हैं, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जब अपना जिला बांसवाड़ा संभाग था उस समय ये पूरे संभाग को टॉप किया था। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में बच्चा टॉप रहा था। ये ऐसे बीएसटीसी पीटीटी के सिलेक्शन हैं और इस बार भी हम ऐसे ही आपको सिलेक्शन देते रहेंगे। झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल में आइए और अपनी सफलता को निश्चित कीजिए। आप अभी चतुर्थ श्रेणी के बैच में जुड़ सकते हैं। चतुर्थ श्रेणी का बैच चालू हो गया है। रीट मुख्य परीक्षा का बैच भी चालू हो गया है। चतुर्थ श्रेणी का सुबह में है, रीट का बैच शाम को है। आप जुड़ें। कांटेक्ट के लिए 9694050966 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, ये झुंझुनू कोचिंग क्लासेस घाटोल ने शुरू से ही परचम लहराया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजस्थान पुलिस में भी हमारे सितारे चमक रहे हैं। ये पुराने हमारे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो आपको दिख रहे हैं। इधर से अथा है, फैक्ट्री है एक प्रकार से समझिए आप। झुंझुनू कोचिंग क्लासेज में जो भी बच्चा आया है निश्चित रूप से उसने सफलता पाई है। ये देखिए हमारे बच्चे जिसने गत वर्षों में सफलता 3rd ग्रेड में प्राप्त की है। अपने आसपास के ही बच्चे हैं सारे। आप भी आइए और अपनी सफलता को निश्चित कीजिए। अपने मनोज जी प्रजापत घाटोल से ही हैं, रुचिका जैन घाटोल से ही हैं, रीना बुनकर घाटोल से ही हैं, बाकी गौतम लाल जी ये जितने भी दिख रहे हैं आसपास के ही हैं। ये इधर परमेश्वर जी घाटोल के पास के ही हैं, मुकेश कुमार जी ये भी यहीं के ही हैं। इधर ऊपर मैडम 2nd ग्रेड किरण मैडम हैं। उधर सोनू जैन पीपलकोट से हैं, सुगंध निनामा, मेघा वैष्णव घाटोल के ही हैं। लगभग बच्चे घाटोल के ही हैं। आप भी आइए और अपनी सफलता है वो प्राप्त कीजिए।